Good morning, students. Today we will continue our Unit 6, question number 7th. Let's check it out. Yes, check that question. Yes, बच्चों क्वेश्चन आपको बुक से रीड करना है. क्वेश्चन क्या है? गिव अ रैशनल नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ गिव्स द सेम नंबर. यस, आपको ये बताना है कि कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसके अंदर हम उसको खुद को ही ऐड करें तो वो नंबर उसके अंदर कोई चेंज ना आए. समझ आ गया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बच्चों कि कोई ऐसा रैशनल नंबर है हमारे पास, अगर हम उसको उसी में ऐड करें आंसर भी वो खुद आ जाए. तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? यस, हमारे पास ऐसा नंबर है और वो नंबर क्या है? 0/1 इज दैट रैशनल नंबर. अगर मैं इसको 0 से ही ऐड करता हूँ तो आंसर भी क्या आएगा? 0. समझ आ गया? 0 + 0 विल बी 0, 0 - 0 विल बी 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5/2 इफ वन ऑफ द नंबर इज -7/3 देन फाइंड आउट द सेकेंड नंबर. तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नंबर का सम जो है वो है -5/2. तो एक नंबर गिवन है तो दूसरा नंबर हम मान लेंगे x है. लेट द रैशनल नंबर बी x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस x ± 7/3 will be equal to -5/2 and then plus minus will become minus. That minus when go on right hand side will become plus, जैसे कि आप देख रहे हो. और एलसीएम लेने के बाद 6 एलसीएम आ गया और सोल्व करने के बाद -1/6 इसका आंसर आ जाएगा. समझ आ गया आपको कि ये क्वेश्चन था बच्चों कि इन्हीं दो रैशनल नंबर का सम -5/2 गिवन है जिसमें से एक नंबर -7/3 है, दूसरा नंबर हमको फाइंड आउट करना है. तो x + -7/3 इज इक्वल टू -5/2. प्लस माइनस विल बिकम माइनस. दैट माइनस विल गो ऑन राइट हैंड साइड विल बिकम प्लस. आफ्टर टेकिंग एलसीएम आंसर विल बी -1/6. नाउ कम अपॉन क्वेश्चन नंबर 9th. क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट अलग कर रखी है. उसमें कह रहा है कि हमें व्हाट शुड बी एडिड टू -3/5 कि -3/5 में क्या ऐड करें कि आंसर 7/3 आ जाए. तो हम क्या करेंगे? अगेन अज्यूम कर लेंगे लेट x बी एडिड टू -3/5 टू गेट 7/3. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x ± 3/5 प्लस माइनस अगेन बिकम माइनस. Again that minus will go on right hand side will become plus. After taking LCM answer will be 44/15 because the LCM of 3 and 5 will be 15 and after solving 35 plus 9 that will be equal to 44. Now come upon question number 12th. 10th और 11th. 10th जो है वो 9th की तरह है, 11th जो है 12th की तरह है. तो मैंने 12th क्वेश्चन कर दिया है आपके लिए ताकि आपको 11 समझ आ जाए. देखिए सम ऑफ 2/3 एंड -3/2. देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, अब इसमें स्टेप वाइज होगा, ठीक है. देखिए इसका कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/3 एंड -3/2. इन दोनों के हमको सम करना है. देन सम ऑफ -5/6 एंड 4/3, इन दोनों को सम करना है, एडअप करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको आपस में माइनस कर देना है. समझ आ गया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2/3 एंड -3/2 विद द सम ऑफ फ्रॉम द सम ऑफ -5/6 एंड 4/3. तो इसको मैंने स्टेप 2 नाम दे दिया, इसको मैंने स्टेप 1 नाम दे दिया, ठीक है. अब स्टेप 1 में सम कर रहे हैं दोनों का. जो गिवन रैशनल नंबर है 2/3 एंड -3/2, जब एलसीएम लिया 6 आया. आफ्टर टेकिंग एलसीएम 4 + -9, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 4 - 9, 4 - 9 विल बिकम -5/6. जब इनको प्लस किया तो -5/6 आंसर आया. ऐसे ही यहाँ पे देखिए -5/6 एंड 4/3, जब इसको प्लस करेंगे 6 विल बी द एलसीएम. आफ्टर सॉल्विंग 1/2 विल बी इट्स आंसर. द सम ऑफ -5/6 एंड 4/3 इज 1/2. अब हमने इसमें से सेकंड जो फर्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आया था इसको हमको मैनेज करना है. देखिए सब्ट्रैक्ट स्टेप 1 फ्रॉम स्टेप 2. 1/2 माइनस ऑफ -5/6 माइनस माइनस विल बिकम प्लस. आफ्टर टेकिंग एलसीएम 2 and 6 का एलसीएम विल बी 6. देन 6 3 + 5. आफ्टर सॉल्विंग 3 + 5 +
8/6 विल बी आवर आंसर। और हम इसको जब कट करेंगे तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 3/15 प्लस माइनस 2/15 प्लस माइनस विल बिकम -3 - 2 1/15 विल बी इट्स आंसर। सेकंड फिलअप देखिए, -4/7 बॉक्स इज इक्वल टू -2। अब बॉक्स का यही रहेगा, -4/7 राइट हैंड साइड चला जाएगा। देखिए -2/1 प्लस 4/7, जब इसका एलसीएम लिया -14 प्लस 4, आफ्टर सॉल्विंग -10/7 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड जो फिलअप है आपका, आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। डेट -4/7 विल गो ऑन राइट हैंड साइड, जैसे आप देख रहे हो -4/7 इधर आगे प्लस हो चुका है, आफ्टर सॉल्विंग -10/7। थर्ड पार्ट देखिए, 2/3 प्लस बॉक्स इक्वल टू 5/3 अगेन, डेट 2/3 विल गो ऑन राइट हैंड साइड विल बिकम माइनस एंड आफ्टर सॉल्विंग 3/3 1 विल बी इट्स आंसर। और आपका जो लास्ट पार्ट है वो खुद ट्राई करना, सेम इसी तरीके से होगा जैसे आपने 3 सम किए हैं। क्वेश्चन 14 को क्रॉस कर लो बच्चों। क्वेश्चन 15 में देखिए, लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कह रहा है कि हमको इस नंबर से x को माइनस करना है। समझा गया, जो गिवन नंबर है जो हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो 3/7 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, यहाँ -x है तो -x उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5/4 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 3/7 माइनस 5/4 विल इक्वल टू, जब सोल्व करेंगे 28 एलसीएम आएगा, 12 - 35 एंड -23/28 विल बी इट्स आंसर। सो डेट सिट in exercise 6th A. Now we will do exercise 6th B. Exercise 6th B, question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, फाइंड द रेसिप्रोकल। ये मैं इंटर में भी बताया था आपको। रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है, 2/3 इसका रिवर्स कर देना, इसका उल्टा कर देना, 2/3 का 3/2। ऐसे सेकंड पार्ट देखिए, -3/7 का 7/-3, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं आता तो ये डिनोमिनेटर से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -7/3। ऐसे देखिए 7/-5 का उल्टा क्या हो जाएगा, -5/7। समझ आ गया रेसिप्रोकल। ध्यान रखना बच्चों, रेसिप्रोकल आपने पहले भी कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ हम चेंज कर देते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द 3/5 फ्रॉम इट्स रेसिप्रोकल। जो 3/5 है उसको सब्ट्रैक्ट करना है इसी के रेसिप्रोकल से। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 निकालेंगे। वो कितना आएगा, उल्टा कर देंगे 5/3, फिर इस 5/3 को इससे माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5/3 - 3, एलसीएम कितना आ गया बच्चों इसका, 15 एलसीएम आने के बाद यहाँ पे 25, देन 9, 25 - 9 16/15 विल बी इट्स आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, r -5/3 एंड 3/-5 रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पहले रेसिप्रोकल ऑफ -5/3। हम चेक करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -5/3 कितना आ जाएगा, 3/-5, उल्टा कर देंगे -5/3 का 3/-5। अब चेक कीजिए इसके सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ऊपर वाले के देखिए, यहाँ भी रेसिप्रोकल किया 3/-5, यहाँ भी 3/-5, तो ये दोनों सेम हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे मल्टीप्लाई करना है आपको, और फिर जो आंसर आएगा उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए 15/2 एंड 3/5 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 3 जा 45, 2 5 जा 10, देन ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 9 जा 5 2 जा, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। समझ आ गया। एक और सी पार्ट देखिए, -8 एंड 11/24, तो -8/1 मल्टीप्लाई 11/24, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 11 जा 88, 24 1 जा 24, देन ये 8 से कैंसिल आउट होंगे, -11 बाय में 8 3 जा 24, तो -11/3 इसका आंसर हो जाएगा। एफ पार्ट देखिए, 9/2 एंड -2/5, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -9/2 और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, 9 2 जा 18, 2 5 जा 10, फिर 2 पे कैंसिल आउट हुआ,
2 9 जा 18, 2 5 जा 10, आंसर आ गया 9/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे 1/2 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 1/2, हमको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 1/2 के साथ प्लस करना है। देखिए 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, देन प्लस कीजिए 1/2 के साथ, 10 विल बी इट्स एलसीएम। आफ्टर सॉल्विंग 10 की टेबल में 10 1 पे, 1 3 जा 3, 2 की टेबल में 10 5 पे, 5 1 जा 5, 3 + 5 8/10, और जब रिड्यूस फॉर्म करेंगे तो 4/5। सी पार्ट देखिए 15/2 मल्टीप्लाई 2/5, 15 2 जा 30, 2 5 जा 10, जब कैंसिल आउट करेंगे 10 3 जा 30, 3/1, इसको प्लस करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4। अब 3/1 प्लस 1/4 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम 12 आएगा, यहाँ एलसीएम 4 आएगा, और 1 की टेबल में 4 3 पे, और 1 की टेबल में 4 4 पे, 1 की टेबल में 4 4 पे, 4 3 जा 12, 4 की टेबल में 4 1 पे, 1 1 जा 1, 12 + 1 13/4 विल बी इट्स आंसर। एंड 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन का मैंने बच्चों 2 पार्ट है, बी पार्ट आपको सोल्व कर दिया। देखिए सेम प्रोसीजर, इन दोनों की मल्टीप्लाई, देन इन दोनों को प्लस, 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब 15 और 9 का एलसीएम 135। आफ्टर टेकिंग एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 9 के टेबल में 135, 15 पे, 15 4 जा 60, 15 की टेबल में 135, 9 पे, 9 8 जा 72, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, -60 -72। जब सोल्व करेंगे -132/135 आएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 पे कट जाएगा, -44/45 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक गर्ल है, कोई भी मान लो, सपोज मानसी है, ठीक है। मानसी के पास टोटल स्वीट्स क्या हैं, 3 1/2 किलोग्राम। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्वेश्चन सबसे पहले रीड करना होगा, और क्वेश्चन आपको लेंथी क्वेश्चन है तो आप बुक में से रीड कर लेना। मैं मीनिंग बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक लड़की है जिसके पास 3 1/2 किलोग्राम टोटल स्वीट्स हैं। जब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो 7/2 किलोग्राम, और उसकी टोटल फ्रेंड्स हैं 5। तो हमको ये बताना है कि उसकी 5 फ्रेंड्स में हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है स्वीट्स, तो हर एक फ्रेंड के पास कितनी स्वीट्स आएगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जितनी हमारे पास ये स्वीट्स है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल उसकी फ्रेंड्स के साथ। टोटल स्वीट्स 7/2 है, फ्रेंड्स हमारे पास 5 हैं, तो स्वीट रिसीव्ड बाय ईच विल बी 7/2 डिवाइड 5/1। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों, जब भी यहाँ पे डिवाइड आ जाए हम डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। ध्यान से सुनो, डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। डिफरेंस क्या आएगा, डिवाइड के साथ वाला का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/5। दोबारा सुनो, डिवाइड को जब भी चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, इसके साथ वाला का रेसिप्रोकल हो जाता है, 5/1 बन जाएगा 1/5। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। 7 1 जा 7, 2 5 जा 10, तो 7/10 इसका बच्चों आंसर आ जाएगा कि 7/10 हर एक फ्रेंड्स के बाद उसके पास स्वीट्स आई। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर। यस, अब 1 लीटर की आपको कॉस्ट गिवन है 45 2/3, इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन बना लिया 137/3 रुपीज़। हमको ये बताना है कि 4 1/2 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी। जब 1 की गिवन हो, ज़्यादा की निकालनी हो, हम क्या करते हैं मोस्टली मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देख रहे हो 137/3, जब 4 1/2 इसको हम मिक्स से सिंपल बनाएंगे 9/2 हो जाएगा। फिर मैंने कैंसिल कर रखा, 3 1 जा 3, 3 जा 9। जब 137 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 411 आंसर आ गया, 411/2। समझ आ गया बच्चों। 1 लीटर की गिवन थी 137/3, हमें 4 1/2 लीटर की निकालनी थी, तो इसका आंसर आ गया 411/2। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये जैसे डिवाइड के सम थे वैसे ही डिवाइड के कुछ और सम हैं जिससे आपको क्लियर होंगे। डिवाइड के सम करने कैसे हैं, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो क्या होता था, 3/11 -7/12 बाई की जगह डिवाइड। अब जब कहा था डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो ये
उल्टा हो जाएगा, 12/-7। नाउ 12 3 जा 36, 11 7 जा 77, तो -36/77 इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक पार्ट और सोल्व करेंगे बच्चों, बी पार्ट, -6/-5/18। अब -6 इसको लिख लो 6/1, सॉरी +6 है, 6/1 डिवाइड -5/18। अगेन डिवाइड को चेंज करो, मल्टीप्लाई, इसको ऊपर इसको नीचे, तो 18/-5, 18 6 -108/5 हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब इसके बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करना, डिवाइड को चेंज करना मल्टीप्लाई में, और उसके साथ वाले डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कहता है कि किन्हीं दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 15 है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। किन्हीं दो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 15 है, जिसमें से वन ऑफ देम इज -2/3। सेकंड हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट अदर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, x multiply -2/3 will be equal to 15/1. That multiply will go on that side, will become divide, 15/1 डिवाइड -2/3। जब डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, ये -2/3 3/-2 बन जाएगा, तो 15 3 जा 45, -2 1 जा -2, जब कैंसिल आउट करेंगे माइनस से माइनस विल कैंसिल आउट, 45/2 विल बी आवर आंसर। अब आइए इसी के 11th पार्ट पे, सेम क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट अलग है। क्या कहता है कि हम -5/4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 7/2 आ जाए। तो मैंने क्या किया, हमने किया लेट x बी मल्टीप्लाई टू -5/4। हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया -5/4 से, इक्वल टू 7/2 आ गया। जब ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा बच्चों तो डिवाइड हो जाएगा, 7/2 डिवाइड -5/4, और इसको आपको खुद सोल्व करना है। डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 4/-5, देन मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ट्राई योर सेल्फ। बिल्कुल ईजी सम है, आप खुद ट्राई कर पाओगे, आसान से हो जाएंगे आपके। फिर भी अगर किसी बच्चे के नहीं होते तो मैसेज मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। सम ऑफ 1/3 एंड 2/5, इन दोनों को सम कीजिए, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है तो हमने सम कर दिया, 3 5 जा 15। आफ्टर सॉल्विंग 5 + 6 11/15 इसका सम आ गया। नाउ इस जो सम आया है उसको हमने डिवाइड करना है 3/5 से, जो क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन यही कह रहा था कि सम ऑफ दिस एंड दिस विल डिवाइड बाय 3/5, तो हमने इनका सम किया, 11/15 आ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे 11, अब अगेन ये भी आपको खुद करना है, डिवाइड जब चेंज हो जाएगा बच्चों 3/5, ये ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर 3 नीचे, 11 5 जा, आपको पता ही है, आप खुद सॉल्व कर पाओगे। 15 देखिए, टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 40 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको बच्चों मैंने क्या किया, मीटर में ही बना लिया, 40.50 मीटर। समझ आ गया, 40 मीटर 50 सेंटीमीटर था, 40.50 मीटर बना लिया। नाउ लेंथ ऑफ वन पीस, एक पीस की लेंथ कितनी है, 2 1/4। जब इसको सिंपल बनाएंगे 9/4 मीटर, तो हमने बताना है कि नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे। समझ आया क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रोप की लेंथ है टोटल 40.50 मीटर, हमने उसमें से एक पीस को कट कर लिया जिसकी लेंथ थी 9/4 मीटर। तो हमको ये बताना है कि कितनी नंबर ऑफ पीस बन जाएंगी इस 40.50 मीटर की। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए जो टोटल लेंथ है हमारी उसको डिवाइड कर देंगे एक पीस ऑफ लेंथ से। तो 40.50 डिवाइड 9/4, अगेन व्हेन दिस डिवाइड। अब ये ध्यान दो बच्चों, मैंने पॉइंट को हटा दिया, जब पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100। समझ आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो 4050/100 डिवाइड 9/4। जब इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में 4/9, जैसे आप देख रहे हो। अब 4 1 जा 4, 25 जा 100, जैसे आप देख रहे हो 4 1 जा 1, 4 25 जा 100, 9 1 जा 1, 9 9 4 50 जा 4050। कैंसिल आउट किया मैंने 9 को इससे, 4 को 100 से, तो लास्ट में बचा 450/25। जब इसको डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 18। तो ये है बच्चों आपका 15th सम है। अब 16th आप खुद ट्राई करना बच्चों।
अगर आपको प्रॉब्लम आती है उस समय तो यू कैन मैसेज मी। दैट्स इट। यूनिट 6 बच्चों आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो हाफ ईयरली सिलेबस है वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे रिवीजन फ्रॉम नाउ ऑन। सो थैंक यू क्लास।